हर एक मुश्किल को मेरे मुस्तफा आसान कर दे है। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पाड़ा पाड़ा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब अली का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है। और जो विष्णु यश के बेटे हैं सुमति माँ के दुलारे हैं। जितने लोग जिंदा हैं धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर इसी को जिंदगी कहते हैं तो इससे बेहतर मौत है भाई। इसी को जिंदगी कहते हैं। अच्छा, जितने लोग मर्द हैं एक हाथ को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नहीं उठा है वो फैसला कर लीजिएगा क्या है ना। मर्द हजरात को हम उठाने बोले हैं, औरतों को तो हाथ उठाने बोला नहीं जाता, ना ही हम बोल सकते हैं। जो विष्णु यश के बेटे हैं सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं और दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का। आदेश यानी हुक्म, भक्ति यानी पूजा इबादत। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महाऋषि है शहरे मक्का में पधारे हैं। वही अंतिम महाऋषि है शहरे मक्का में पधारे हैं। ए बाबू लोग, तुम लोग क्या नानीहाल से भाग करके आए हो का? तो बैठ जाओ, टेंशन में नहीं हो तो। ऐसा लग रहा है काफी टेंशन में परेशान हो। हाँ हजरात, पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में आने का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबरे रसूल पे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाए सब लोग। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सदरुल अफाजिल, आमदे हुजूर सदरुल अफाजिल, सियाहे ला मका कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सदरुल अफाजिल, आमदे हुजूर सदरुल अफाजिल, सयाहे ला मका कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे रसूल पे शायरे हिंदुस्तान, शायरे हिंदो नेपाल उस्ताद शोड़ा हजरत अल्लामा मौलाना महबूब रजा नज़मी साहब क़िबला, जिनकी जानदार शानदार नायाब शायरी से आप तमामी हजरात मुस्तफीज हुए, उनसे पेशतर शायरे इनकलाब, शायरे हर दिल अजीज जनाब शादाबो अंबर साहिबान को भी आपने समाअत किया। और अल्लामा खुशतर साहब क़िबला भी पूरे आन बान शान के साथ विराजमान है। एक तरफ जिनकी दावत मोहब्बत पे आपकी दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी हुई, नकीबे सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली ज़ियाई अमजदी साहब क़िबला भी पूरे आन बान शान के साथ विराजमान हैं। और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मंच पे ऐसी जात जलवा अफरोज है कि जिनकी शान में कुछ कहना यूं है जैसे दिन में सूरज को चिराग दिखाना, जैसे दिन में सूरज को चिराग दिखाना, जिनकी जात अल्हम्दुलिल्लाह मोहताजे तारुफ नहीं है। आज लोग ये सोचते हैं, सोच करके अश हो जाते हैं कि सदरुल अफाजिल आखिर कहाँ किसको जाता है, आखिर वो जात कौन सी जात है। तो अगर इसका जवाब पूछना है तो अशरफुल उलमा की बारगाह में जाकर के पूछो कि सदरुल अफाजिल कहाँ किसको जाता है और वो जात कौन सी जात है।
जिन्होंने मसलक के आला हजरत को जिला महोदरी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क नेपाल और भारत के मिथिलांचल में जिन्होंने मसलक के आला हजरत को फरोग दिया है, जिन्होंने मसलक के आला हजरत में जान डाला है, जिन्होंने मसलक के आला हजरत में जान डाला है, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी काज़ी जिला महोदरी सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा अमजदी साहब मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी भी पूरे आन बान शान के साथ हजरत विराजमान है। हालांकि हजरत की मौजूदगी में कुछ नबकुशाई करना ये मैं बेहतर व मुनासिब नहीं समझ रहा, मगर जब तक ही बोलेंगे थोड़ी देर बोलेंगे, हजरत का फैजान जारी व तारी रहेगा। तो बोलिए ना इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप लोग नेपाल में नहीं है का, नेपाले के कहीं और चाइना से आए हैं। चाइना ब्रांड नहीं ना है, नेपाली ब्रांड ना। बोलिए ना हो या ना, कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा है कि हम चाइनीज भाषा तो नहीं ना बोल रहे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि हम शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं। अभी तो संस्कृत शुरू नहीं किए हम। लोग फरमाइश करते हैं कि शायर साहब को कहिए कि अशारे आला हजरत पढ़ेंगे। हाँ, आपने आला हजरत ही को नहीं समझा तो आला हजरत के अशार को कहाँ से समझेंगे। आला हजरत की जात वो जात है, अल्लाहु अकबर। आप अशारे आला हजरत की फरमाइश करते हैं और आप जलसों में ये देखते हैं कि आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है, आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है, आप बोलते हैं जिंदाबाद। आप वहीं तक महदूद हैं। आला हजरत की जात तो वो जात है। और जहन को करीब कीजिए कि मसलक के आला हजरत के नाम का नारा किसी ऐसे वैसों के सभा से नहीं लग रहा, किसी दुनियादार के मंच से नहीं लग रहा। दुनियादार का वो मंच जिसकी न दुनिया में कोई वक़्त न कोई हैसियत है, न हश्र के मैदान में न कोई वक़्त न कोई हैसियत है, बल्कि ऐसे बज़्म से आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है जिस बज़्म के बारे में मैं किसी ऐसे वैसों की ज़बानी नहीं कह रहा, बल्कि उनकी बात कह रहा जिनका चर्चा दुनिया की सभी किताबों में है, जिनका चर्चा ऋग्वेद में भी है, जिनका चर्चा पद्म पुराण में भी है, जिनका चर्चा बाइबिल में भी है, जिनकी सूरत का जिक्र भागवत महान पुराण में है, जिनकी सीरत का जिक्र कलंकी महान पुराण में भी है। यानी कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां खुदा और खुदा के मुस्तफा का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि आला हजरत के नाम का नारा किसी दुनियादार के सभा में नहीं लग रहा है, बल्कि जन्नत की कियारियों में लगाया जा रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम चाइनीज बोल रहे हैं। एक पंडित जी महाराज पहुंचे गोरखपुर में, सुबह सुबह माथे पे चंदन टीका करके पहुंचे। गोरखपुर मार्केट में साइकिल से जा रहे थे, बीच बाजार में गए तो उनकी साइकिल हो गई खराब। साइकिल खराब हो गई तो साइकिल मिस्त्री के पास गए और जाने के बाद बेचारे शुद्ध संस्कृत जानते थे, हिंदी बोलना उलना नहीं जानते थे। तो साइकिल मिस्त्री के पास सुबह सुबह 7 बजे गए और शुद्ध संस्कृत में बोले, दुई चक्र में चक्र अभियंता अति शीघ्र चक्र करन था। इसका मतलब हुआ कि हमारे 2 चक्के में खराबी आ गई है, तुम जल्द से जल्द इसको ठीक करो ताकि यहाँ से हम सफर का आगाज करें, यहाँ से हम प्रस्थान करें। मगर साइकिल मिस्त्री पक्का जाहिल, पक्का मूर्ख, पक्का चपाट, काला अक्षर भैंस बराबर, कभी स्कूल कॉलेज का मुँह नहीं देखे हुआ। साइकिल मिस्त्री थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोला कि पंडित जी की ये हिम्मत कि हमारी ही दुकान पे आकर के सुबह सुबह माथे पे चंदन टीका करके और हमारे ही खानदान वाले को गाली बकेंगे, हमारे ही खानदान वाले को गाली बकेंगे। ऐसा सोचा साइकिल मिस्त्री और सोचने के बाद कहा कि आज इस पंडित जी को हम मजा चखा ही देते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद पंडित जी बोला कि साइकिल मिस्त्री बोला कि पंडित जी महाराज सुनिए, आप जिस वस्तु के इच्छुक हैं उसकी प्राप्ति आपको गोरखपुर में नहीं होगी। अगर आपको उसकी प्राप्ति करनी है तो काशी, मथुरा या हरिद्वार का शुभ यात्रा करना पड़ेगा। अब पंडित जी सोचे कि आखिर हम कैसी साइकिल चल रहे हैं कि इसको ठीक करवाने हमको मथुरा जाना पड़ेगा। तो ऐसा मामला नहीं ना है भाई, भाषा समझ रहे हैं ना। आज जितने लोग नहीं समझ रहे हैं हाथ को उठाइए। देख रहे हैं अभी काज़ी महोदरी सदरुल अफाजिल अल्लामा
मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा अमजदी साहब की खिताबत आप तमामी हजरात को समाअत करनी बाकी है। अभी से आपका ये हाल, अभी तो 12 भी नहीं बजा है। 12 बजे रात के बाद आंख बंद डब्बा खुल जाता है। 12 बजे से पहले आप लोगों की आंखें तो खुली है मगर डब्बा बंद है। आंख खुली है तो डब्बा को भी खोलिए और धीरे से एक मर्तबा दोनों हाथ को उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आवाज में दम है, आवाज में दम है और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि ऐ सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमान हो, सुन्नी दयालु जयालु मुसलमान हो, ये हमारा अकीदा है, ये मेरा ईमान है कि हम हाथ उठा रहे हैं मुल्के नेपाल के बकरी की धरती पे और मेरे हाथ उठाने को मदीने वाले आका मदीना शरीफ देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है, जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत में डूब करके दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं है। अगर आवाज में दम है और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब लग रहा है थोड़ा मोरा जान आपके अंदर आई है ना, थोड़ी सी हल्की सी जान आपके अंदर पैदा कर दिया गया है। सब लोग ठीक ठाक है? 10 मिनट सुनिएगा ना जी, बोलिए ना हो या ना, जबान खोलिए ना भाई, बहुत टेंशन है। उस्तादुल शोरा अल्लामा महमूद नज़मी साहब जब शेर पढ़ रहे थे, जलसे में ऐसा शेर पढ़ा जाए ना तो इनकलाब बर्पा हो जाए। एक नारा नहीं 100 नारा लग जाए। मगर आप तमामी हजरात ऐसा सुन रहे थे जैसे लग रहा था नेपाल में नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं आप लोग। कब्रिस्तान में इधर उधर की बात नहीं की जाती है, कुछ नहीं बोला जाता है। आप बज़्म मुस्तफ़ा में नहीं बोल रहे हैं। मुसलमानों, जब भी जिक्र मुस्तफ़ा में आप बैठे एक प्यारा मंत्र सुनिए, प्यारा मंत्र सुनिए। अब मंत्र सुनने के बाद मंत्र को अपनी जगह छोड़िएगा, मंत्र को अपनी जगह छोड़िएगा। मंत्र की कोई वक्त कोई हैसियत नहीं है, उसको अपनी जगह छोड़िएगा, उसको अपनी जगह छोड़िएगा। मगर जब मंत्र सुनने के बाद उस मंत्र का तर्जमा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बैठे हैं मुल्के नेपाल की बकरी की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। इसको बहुत ज्यादा तनी कम कर दो भैया ताकि आवाज समझ में आए। हेलो रहने दीजिए। हेलो एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम न्यारतम शक्तिमानम सुंदरम हृदयम ईश्वरम जापनम हृदयम ईश्वरम जापनम सुभान अल्लाह पुस्तकनम अहयाउल उलूम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंदरम महा शुफलम महा मंत्रम महा जगतपतियम महा जापनम महा स्वर्गवासियनम महा विरचरम शांतियम महा। इस मंत्र को अपनी जगह छोड़िए, आइए किताब को लीजिए। किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ, किताब के राइटर, किताब के लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत इमाम गजाली उस मुसन्निफ का नाम है जिनकी आंखें बंद हुई है तो नूरे मुस्तफ़ा को देखा है, जिनकी आंखें खुली है तो रब के तजल्ला को देखा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब कोई बंदा, जब कोई इंसान, जब कोई मनुष्य, जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदमी, जब कोई पर्सन धरती की छाती पर बैठ करके यानी जमीन के ऊपर बैठ करके अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। और हदीसे पाक में आया है लफ्ज़ क़ियान। क़ियान का मतलब होता है चटियल मैदान। देखे हैं? बोलिए ना या ना, देखे हैं? ये चटियल मैदान देखे हैं? देखिए हंस रहे हैं, इनका कब्र में क्या हशर होगा, कब्र में क्या करेंगे जा करके। अल्लाह, चटियल मैदान भूसा घर को कहते हैं। बोलिए ना या ना, कुछ तो बोला। देखिए चच्चा बोल रहे हैं। हाँ
चटियल मैदान पड़ती देखे हैं, पड़ती बंजर जमीन जहाँ कुछ ना हो, बंजर जमीन जहाँ कुछ ना हो, सब्जो शादाबी ना हो, हरियाली ना हो, पेड़ पौधे कुछ भी ना हो। अच्छा, आप दुनिया में रहने के लिए मकान बनवाते हैं, 10 बाई 12 का रूम बनवाते हैं या 12 बाई 15 का रूम बनवाते हैं। आप जब रूम के मकान के छत की ढलाई करवा लेते हैं, आप उसमें रहना शुरू करते हैं? नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? जब तक आप उसको सजाते नहीं हैं, जब तक आप उसको सजाते नहीं हैं, बेल बूटे लगाते नहीं हैं, झूमर झालर लगाते नहीं हैं, तब तक आप उसमें रहना शुरू नहीं करते हैं। ज़हन को करीब कीजिएगा। आप जो जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे हैं, शोरा आए आपसे कहे सुभान अल्लाह बोलिए, खतीब आए आपसे कहे सुभान अल्लाह बोलिए। आपके ज़हन में टेंशन भी हुआ होगा कि इन लोगों का क्या जाता है, बार बार सुभान अल्लाह बोलने के लिए कहते हैं, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के लिए कहते हैं, मगर ये शोरा खुतबा सुभान अल्लाह बोलने के लिए जो आपको कहते हैं, ये अपने आप के लिए नहीं कहते हैं, अपने आप के फायदा के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि आपके लिए कहते हैं। आपको फायदा क्या होगा, जरा ज़हन को करीब कीजिए। दुनिया में आपने मकान की तामीर करवाया, 10 बाई 12 का कमरा है, जब तक आप उसको सजाते नहीं हैं, जब तक आप उसमें बेल बोटे नहीं लगवाते, जब तक आप उसमें झूमर झालर नहीं लगवाते, तब तक आप उसमें रहना गवारा नहीं करते हैं। पहले आप उसको सजा लेते हैं, फिर जाकर के उसमें आप रहना शुरू करते हैं। 10 बाई 12 के कमरे को जब तक सजाया ना जाए, आप उसमें रहना गवारा नहीं करते हैं। मगर हर एक सुन्नी मुसलमान, हर एक सुन्नी मुसलमान कान तो खिंचवाएंगे मगर बख्शवाएंगे रसूल। हर एक सुन्नी मुसलमान हकदारे जन्नत होगा, हर एक सुन्नी मुसलमान को जन्नत का परवाना अता किया जाएगा, हर एक सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा। मगर जन्नत में जो आपके नाम का महल होगा, वो 10 बाई 12 का नहीं होगा, 12 बाई 15 का नहीं होगा, 15 बाई 20 का नहीं होगा, 25 बाई 40 का नहीं होगा। सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमान हो, आपका प्रश्न होगा वो इकबाल चतुर्वेदी, फिर वो कितना बाई कितने का होगा? जब 25 बाई 40 का ना होगा, फिर आखिर कितने बाई कितने का होगा? तो सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों गौर से सुनिए, जन्नत में जो आपके नाम का महल होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा ना है। ताहत निगाह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आप दीवार को नहीं देखेंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको दीवार नजर नहीं आएगी। मगर वहाँ झूमर झालर लगा हुआ नहीं होगा, वहाँ बेल बूटे लगे हुए नहीं होंगे। फिर आपका सवाल होगा, वो इकबाल चतुर्वेदी, इतने बड़े महल में जहाँ कोई सजावट ना हो, जहाँ झूमर झालर लगा ना हो, जहाँ बेल बूटे लगे ना हो, फिर आखिर उतने बड़े महल में बगैर सजावट के हम रहेंगे कैसे? आखिर मेरे नाम का जन्नत का महल सजेगा कैसे? तो सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, अगर आप अपने नाम के जन्नत के महल को सजवाना चाहते हैं, तो जब तक आप जमीन की छाती पर बैठे हैं, अपनी जबान से सुभान अल्लाह बोलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहे, अल्लाहू अकबर बोलते रहे। आप जमीन की छाती पर बैठ करके इन नामों का माला जपते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके नाम के महल को जन्नत में सजाता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक ठाक है आप लोग? ठीक ठाक है? आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल भी हैं जी। और इनको जो काजी महोदरी जिन्होंने बनाया, वो कोई ऐसी वैसी जात नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। वो ऐसे पीर हैं, ऐसे पीर हैं जो टुकड़ों पे नहीं बिके हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो सिक्कों पे नहीं बिके हैं, वो सिक्का खुद बांटा करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो टुकड़ा खुद बांटा करते हैं। काजी बनारस, काजी बनारस, जिनकी जात भी मोहताज तारुफ नहीं है,
जिनका दामनगीर हिंदुस्तान और नेपाल, जिनके दामन को हिंदुस्तान और नेपाल वालों ने पकड़ा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। काजी बनारस अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन साहब ने अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा कादरी अमजदी बरकाती को काजी महोतरी पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुर्शिदे बरहक काते नज़्दो वहाबियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब ने काजी महोतरी बनाया है, सुभान अल्लाह। सेवा की ज़ियारत करते रहें। आलिमों के चेहरा को जब तक आप देखते रहेंगे, पाप तो आप दिन रात करते हैं, गुनाह तो दिन रात ढेरी का ढेरी करते हैं। पाप कटेगा कैसे? खाली गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये बोलने से थोड़े पाप कटेगा। पाप तो इतना भरा हुआ है, जितना आपकी जिंदगी में वक्त जितनी आपकी जिंदगी में सेकंड नहीं गुजरा है, उससे ज्यादा आपके नामे अमाल में पाप भरा हुआ है, गुनाह भरा हुआ है। पाप को कटवाना चाहते हैं, गुनाह को खत्म करवाना चाहते हैं, सदरुल अफाजिल उलमाए अहले सुन्नत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते जाइए, आपके नामे अमाल से पाप झड़ता जाएगा, आपके नामे अमाल से गुनाह झड़ता जाएगा। अच्छा, मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है, 4 ठो पढ़ दे मंत्र, इजाजत है? बोलिए ना, पढ़ दिया जाए। हमारे मस्तान साहब बोले कि ओम भूम कीजिएगा तो जो लोग इधर उधर होंगे वो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, आपको हमें भूम करने के लिए बुलाया गया है। आजकल तो जलसों में यही होता है ना, जलसा में लोग सुनते कहाँ है, सुन के सुन हो गए हुए जी। जलसा आज भी होता है, जलसा 1442 साल पहले भी हुआ करता था। आज आप सुन के सुन हो गए हैं, मगर 1442 साल पहले जब जलसा हुआ करता था तो लोग सुन करके समझा करते थे, और जब सुन करके समझ गए तो सिद्दीक़ अकबर सदाकत के ताजदार बन गए, उस्मान गनी सखावत के ताजदार बन गए, फारूक आजम अदालत के ताजदार बन गए, और मौला अली शुजाअत के ताजदार बन गए। मगर आज आपका आलम यह है कि सुन के आप सुन हो चुके हैं, बस इधर से लिए इधर से निकाले। उलमा आए कहते रहे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, मगर जलसा से उठे घर गए, काहे को नमाज पढ़ेंगे जी। आपकी तो जितनी खिंचाई की जाए वो कम है, मगर पहले मंत्र सुनिए, उधर भी हम आएंगे जी, आपके भी क्लास को हम लेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब करके बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ए धर्मशः, यदा यदा ए ग्रंथशः, यदा यदा ए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम वैभवम दाता प्रारमहि मंगलम आमना बहु मंगलम हलीमा सुदी मंगलम तम बलिदारी भो मंगलम विश्वानवो नमः। कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जीव कनकन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परमावीर करुणा निधि पुरुषोत्तम जागो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्रथम ताराज्ञम पैवम द्वितीयम दंडमुच्चैतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम मृत्यु ज्योति रूपकम स्वाहा शंबल ग्राम मुक्षय ब्रह्मात्मा शहे महात्मन भवन विष्णु अष्कल की प्रादुर्वशति सोममतियम विष्णु यशम कर्माधात्य विश्वानवो नमः। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हेतु तह विवेका हेतस्मिन् अंतरे मलेच आचार है हयात है महामद शूषा कै समन्वित संतोषम महः प्रथम महः बलवतम महः सुखम महः मनोरम महः सत्यतम महः उज्जवलम महः शांत्यम महः सुमत्यम
विष्णु यशम शंबल ग्रामम शांतियम महा। इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा? बोलिए ना, हाँ या ना? माना करें, माना करें। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखतरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया, शंकरों को भीतर से खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं नींद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं नींद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। अच्छा तकरीर होगी, एक बात बताइए, यहाँ पे 25-30 आदमी हैं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ को उठाइए। क्या चचा आपका पासपोर्ट तैयार है? कब वीजा लग जाएगा ठिकाना नहीं। अभी तो हाथ उठा ला, उठा बा, उठाए रखिए, उठाए रखिए। जन्नत में जाना है पक्का? पक्का ना? गारंटी के साथ? जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे है इना में, ई मुंह मसूर की दाल। जन्नत में जाएंगे, आलिम को देखे तो रास्ता काट देते हैं ताकि चाय कहीं नहीं पिलाना पड़ जाए। आलिम को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम नहीं सलाम करें, मौलाना ही हमको सलाम करें। ये आपके गुलाम है का? आलिम को तो आप गुलामे समझते हैं। दावा जन्नत में जाने का। आलिम है नबी के वारिस हैं, आलिम नबी के वारिस हैं, आपके गुलाम नहीं है, आप इनके गुलाम हैं, आप इनके गुलाम हैं। आई जवान तो अलगे दावा करेगा कि हम जन्नत में जयबे करेंगे, मत पूछिए। जलसा में आएगा तो 3 कट पैंट पहन करके आता है। 3 कट पैंट जानते हैं ना? 30 जगह फटा हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे ससुराल से चंदा मांग के पहना है जी। 3 कट पैंट पहन करके आएगा और दावा करेगा जन्नत में जाने का। 6 कट बाल भी कटवाता है, मत पूछिए। जवान के बाल का डिजाइन देखिएगा तो अल्लाह, देख करके शर्मा जाइएगा। इधर साफ करेगा, इधर भी साफ करता है, इधर भी साफ करता है, फिर बीच में कैंची चलवाता है और बारीक करवाता है। आगे से थोड़ा सा रखेगा, वो भी रख करके लाल करवा लेगा, पीला करवा लेगा, हरा करवा लेगा, ब्लू करवा लेगा। ऐसा लगेगा जैसे दूर से आ रहा है तो गधा का पूंछ लटका के आ रहा है। हंस रहे हो जवानों? डेली दाढ़ी कटा कटा के मोड़ी में डाल रहे हो दावा जन्नत में जाने का। दाढ़ी कटा करके गंदी नाली में डालो। उस आदमी से जाकर के तमाचा खाओ जो इस्तिंजा करे तो पानी भी न ले, वो हजाम। उसे डेली सुबह सुबह जाकर के गाल पे तमाचा खा रहे हो दावा जन्नत में जाने का। हंस रहे हैं जवानों? हंसने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपको हंसाने के लिए मैं नहीं बोल रहा, आपके कैरेक्टर को, आप ही के कैरेक्टर को मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने कैरेक्टर को देख करके हंसो मत, बल्कि आप शर्माओ और आप ये अंदाजा करो ना, आप ये अंदाजा करो कि आखिर हम गलत कर रहे हैं, तब तो नबी के वारिस आकर के हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं आखिर हम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं जिससे न नबी के वारिस खुश है, न आलिम दीन खुश है, न हाफिज कुरान खुश है, न वालिदैन खुश है। आखिर ऐसी जिंदगी क्यों ना जिए जिससे आलिम दीन भी खुश रहा करे, हाफिज कुरान भी खुश रहा करे। जिस जिंदगी से मेरे मुस्तफा खुश हो जाए, और कुर्बा कसम खुदा की मुसलमानों, जिस जिंदगी से मुस्तफा मेरे कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस जिंदगी से खुश हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत का परवाना अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जवान यहीं तक नहीं रुकता है जी। टाइट पैंट तो ऐसा पहनता है कि पते नहीं चलता है, इतना चिपका के न सटा के पहनता है कि अल्लाह, इस्तिंजा करने में तो इसको मतलब इस्तिंजा करने के लिए बैठने की कोशिश भी करता होगा तो बैठ नहीं पाता होगा।
जी, इतना टाइट पैंट पहन लेता है कि दूर से आता है तो पता नहीं चलता है कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता ही नहीं चलता है। जी, टाइट पैंट पहन करके चला जाएगा जुमा के दिन नमाज पढ़ने, 5 वक्त तो पढ़ता नहीं है, और जुमा के दिन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। जुमा के दिन जो जवान गुस्ल करता है, जानते हैं कैसे करता है? 12:15 में अजान होती है, अक्सर 12:15 में अजान होगी, 12:40 पे ये जाएगा चापाकल मोटर पे नहाने के लिए, है ना, अंडरवियर पहन करके नहाता है। हकीकत बोल रहे हैं जी, पहन करके नहाएगा। और नहाने का तरीका क्या, फराइज गुस्ल का पता नहीं है, 2-4 लोटा 2-4 जग पानी सर पे डाला, नहा लिया, नहा करके आया, तौलिया से सर को पोछा, टाइट जींस पहन लिया, टाइट जींस और टी-शर्ट पहन लिया, हाफ बाजू का, गया मस्जिद में। अब मस्जिद में गया, इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे ही रुकू में जाता है पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। दावा करता है जन्नत में जाने का। इमाम साहब दुआ करते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रब शहीदे करबला के वास्ते। तो पीछे से ये जवान कहता है कि इमाम साहब जल्दी से दुआ को खत्म कीजिए, नौ पॉप जी गेम खेलने के वास्ते। दावा करता है जन्नत में जाने का है। जवानों, जन्नत पा लेना इतना आसान नहीं है। आइडियली पूरी दुनिया के लिए, पूरी आइडियल इज एनी पर्सन, मोहम्मद इज ए ग्लोबल रहमत। पूरी दुनिया के लिए तो आइडियल बनकर के मेरे मुस्तफा आए, पूरी दुनिया के लिए तो नमूना बनकर के मेरे मुस्तफा आए। पूरी दुनिया तो जीने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रही है, पूरी दुनिया चलने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रही है, पूरी दुनिया खाने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीखे, पूरी दुनिया कपड़ा पहनने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीखे। आप उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होकर के आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? ओ सयाहे लामता कॉन्फ्रेंस में आने वाले जवानों, मैं आपको आइडियल करने से नहीं रोक रहा, मैं आपको नकल करने से नहीं रोक रहा हूँ। आप नकल करना चाहते हैं, आप भरपूर नकल कीजिए, मगर ऐसे नापाक लोगों की नकल नहीं कीजिए जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है। अगर आपको नकल ही करना है तो हुजूर हनीफ मिल्लत की नकल कीजिएगा, अगर आपको नकल ही करना है तो अशरफुल उलमा की नकल कीजिएगा, अगर आपको नकल ही करना है तो हुजूर शेरे नेपाल की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो हुजूर शेरे बिहार की नकल कीजिए, आपको नकल ही करना है तो गरीब नवाज की नकल कीजिए ना, आपको नकल ही करना है महबूब इलाही की नकल करो, गौसे आजम की नकल करो, अगर आपको नकल ही करना है सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल करो, फारूक आजम के अदालत की नकल करो, उस्मान गनी के सखावत की नकल करो, मौला अली के शुजाअत की नकल करो। अगर आपको नकल ही करना है तो करबला वाले हुसैन आजम की नकल करो। जवानों, जब आप उन लोगों की नकल करोगे कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा, दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जवान का मामला है, हमारे बूढ़े चचा लोग भी कम नहीं है, 50 साल तक तो मस्जिद में पलट के नहीं देखते हैं। 50 साल की उम्र जब हो जाती है जब देखते हैं कि अब किसी काम के नहीं बचे हैं, तब जाकर के जहन को दौड़ाते हैं कि अब रोब किनके ऊपर जमाएं। तब कोई नजर नहीं आता है, मस्जिद का इमाम नजर आ जाता है। जोहर की नमाज में गए, मस्जिद में अगर इमाम साहब नहीं है, किसी जरूरत की वजह से अगर कहीं चले गए हैं, जोहर की नमाज पढ़ करके निकले, फराइज़ वजू का पता नहीं है, अरकाने नमाज शरायत नमाज का आता पता नहीं है, मगर जोहर की नमाज में अगर मौलाना साहब मस्जिद में, इमाम साहब मस्जिद में नहीं है, नमाज में नहीं है, जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले बोले कार डब्लू जब से ही मौलाना आया है एक वक्त नमाज में नहीं रहता है, लग रहा है इनको भी चर्बी चढ़ गया है, अब इनका भी हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। ले दे करके मौलाना ही के पीछे पड़ गए। असर की नमाज में गए, इमाम साहब नहीं है, फिर मस्जिद से बाहर निकले, ले दे के मौलाना के पीछे पड़ गए। मेरे बुजुर्गों, आप मस्जिद में जाते हैं जरूर जाइए ना, कसम खुदा की आप जोहर में भी जाइए, असर में भी जाइए, मगरिब में भी जाइए, इशा में भी जाइए, मगर जब आप मस्जिद में जाते हैं जोहर की नमाज में और जाकर के देखते हैं इमाम साहब नहीं है, इमाम को तलाशते हैं, इमाम को तलाशने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, न यहाँ का फायदा है न वहाँ का फायदा है। आप जोहर की नमाज में जाइए, इमाम को न तलाशिए, इमाम के बजाय अगर तलाशना है तो ये तलाशिए कि जोहर की नमाज में मेरा बेटा क्यों नहीं आया है, असर की नमाज में मेरा भाई क्यों नहीं आया है, मगरिब की नमाज में मेरा
मेरा अब्बा क्यों नहीं आया है, इशा की नमाज में मेरा खानदान वाला क्यों नहीं आया है। इमाम को तलाशने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे बुजुर्गों। अगर नमाज में जाकर के आप इमाम के बजाय अगर आपने अपने खानदान वालों को तलाशा तो कसम खुदा की जब तक दुनिया में रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, कब्र में जाइएगा चेहरा चमकेगा, बस और हश्र के मैदान में जब उठिएगा चेहरा चमकता हुआ चेहरा लेकर के उठिएगा। इमाम को न तलाशे, अपने खानदान वालों को तलाशे। मेरी माँ बहनों का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर जी। आजकल तो इनका ये आलम है कि महरम और गैर महरम इनको पते नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है। पर्दा की तो बातें मत पूछिए, पर्दे का इनका तो ये आलम है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पर्दे का ये आलम है इसका कोई जवाब ही नहीं है। यहूदो नसारा की आइडियल मेरी माँ बहनें करती हैं। यहूदो नसारा की जब मार्केट में जाएंगी इनके सर पे दुपट्टा नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह मेरी माँ बहनों, अभी चंद दिन कबल आपने नहीं देखा मुल्क भारत में जब एक बच्ची चंद भेड़ियों के बीच फंस गई, चंद भेड़ियों के बीच जब फंस गई उसने सोचा कि अब किसका नाम ले, बाप का नाम लेंगे इज्जत नहीं बचेगी, बाप का नाम लेंगे जान नहीं बचेगी, खानदान वालों का नाम लेंगे जान नहीं बचेगी। फिर उसने ऐसी जात का नाम लिया जो पूरी दुनिया का खालिक है। सुभान अल्लाह। उसने जैसे ही अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद किया है, अल्लाह के किबरियाई की सदा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जैसे उसने बोला है, अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद किया है, तमाम भेड़िए पीछे हट गए और अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने की वजह से अल्लाह अपने प्यारे आका के सदके उस बच्ची को वो मकाम, उस बहन को वो मकाम अता कर दिया कि आज दुनिया के हर लोगों की जबान पे नामे मुस्कान गूंज रहा है। एक बहन ने जब पर्दे की अजमत को मुल्क भारत के कर्नाटका में बुलंद किया तो आज पूरी दुनिया के लोगों की जबान पे लफ्ज़ नामे मुस्कान गूंज रहा है। अगर दुनिया की तमाम माँ बहनें अगर हिजाब की अजमत को बुलंद करे फिर कसम खुदा की इनका मकाम तो उस मकाम पे चला जाएगा जहां जाने के बाद दुनिया बेसाख्ता होकर कहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम सब तेरे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जहां चीज है क्या, लोहो कलम सब तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम सब तेरे हैं। आइए उस प्यारा मंत्र का तर्जमा कर दें जो हिंदू धर्म की मशहूर किताब ऋग्वेद के पेज नंबर 9 पे है, मंत्र नंबर 14 पे है, मंत्र नंबर 14 पे, और एक और मशहूर किताब अथर्ववेद के पेज नंबर 18 पे मंत्र नंबर 6, 7, 8 पे है। जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो संसार में बसने वाले मनुष्य और पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों और दुनिया में जीवन को अवतरित करने वाले व्यक्तियों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है। इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब होई स्वर्ग कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सत जग गोई बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग पेड़ पेड़ पत्थर की पूजा किया मगर अंतिम समय में तुलसीदास ने अपने
अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को पैगाम दिया, संदेश दिया कि ऐ मेरे भक्तों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ो, मगर ऐ मेरे मानने वालों सुनो, अगर तुम लोग जन्नत की प्राप्ति चाहते हो, जन्नत को हासिल करना चाहते हो, तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। आइए सब लोग मिलकर के पढ़े कलमा शरीफ, कलमा तय्यब ला इलाहा। बुलंद आवाज से पढ़िए, बुलंद आवाज से। इस मंत्र के बारे में अल्लाह के वली हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा दिया करता है। सुभान अल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल में 12,000 नेकियां जोड़ दिया करता है। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान बाकी रहा, इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही और आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।